दोस्तों, क्या आप भी पुनर्जन्म के बारे में यकीन रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमारा कोई पुनर्जन्म था? तो चलिए आज इस विषय पर जानकारी जुटाते हैं। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया, जहां हम ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन फैक्ट्स या फिर कुछ खास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आपके लिए रोजाना आते हैं। और आज हम यहाँ बात करेंगे पुनर्जन्म की। इस बारे में विज्ञान क्या मानता है, इस बारे में भी सटीकता से जानेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मनोवैज्ञानिक एक ऐसी मेडिकल फील्ड है जो पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। इस मेडिकल फील्ड के अनुसार वर्तमान जिंदगी में अगर एक इंसान कोई ऐसे मानसिक रोग से गुजर रहा है जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उस समस्या की जड़ उसके पिछले जन्म में मिल सकती है। इस स्वास्थ्य क्षेत्र में सपनों को परखा जाता है। बचपन में कही गई उलझालूल बातों पे भी ध्यान दिया जाता है। पोस्टमार्टम सर्वाइवल, मानसिक दूरसंचार यानी टेलीपैथी और पेशेनिगोई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, इन सभी को पढ़ा जाता है। डॉक्टर जिम टकर बच्चों के मनोवैज्ञानिक हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में उन्होंने एक ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जिन्होंने ऐसी यादों का ब्यौरा दिया जिनका उनकी वर्तमान जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है और एक ऐसी पिछली जिंदगी से संबंधित है जिसमें वो सब संभव हुआ था। जेम्स नामक 2 साल के बच्चे को प्लेन क्रैश के बुरे सपने नींद से उठा देते हैं। जब डॉक्टर जिम ने उसका इलाज शुरू किया तो देखा कि जेम को वर्ल्ड वॉर 2 के मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री जेट्स के बारे में सारा ज्ञान है। इसके साथ ही जेम्स को एक सिपाही का नाम तक याद था, जेम्स ह्यूस्टन, जिसकी मौत अमेरिका में आईओ जिम के पास हुई थी। डॉक्टर जिम ने बताया कि इतने विस्तार से बताई गई इस 2 साल के बच्चे की सारी बातों की जांच साबित हो चुकी है। दोस्तों, एक ऐसा ही दिलचस्प केस डॉक्टर जिम ने बताया कि 8 साल के बच्चे होमोन के साथ हुआ है। उसको रात में अजीब सपने आते थे। वो चीखते हुए अपनी छाती को पकड़ते हुए रात को उठ जाता और अपने माता पिता को बताता कि उसको अपने सपने में क्या दिखा। जब वो हॉलीवुड में था तो उसकी मौत कैसे हुई। उसने एक बारी अपनी माँ से भी कहा कि शायद वो किसी जमाने में कोई और था। उसकी माँ ने पास के ही लाइब्रेरी से हॉलीवुड की कुछ किताबें ली, ये सोचते हुए कि उसके बेटे होमोन को उन किताबों को पढ़ के आराम मिल सकता है। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो किताबें पढ़ते हुए होमोन ने खुद की पहचान एक मार्ट मार्टिन नामक इंसान से की, जो हॉलीवुड एजेंट था और जिसकी मौत दिल के दौरे से हुई थी। होमोन ने मार्टिन के परिवार के बारे में बहुत विस्तार से बताया। परम विज्ञान में भी अभी तक का सबसे बड़ा केस रहा है एक लड़की जूली का। 24 साल की उम्र में उसको अपनी निजी जिंदगी में कई समस्याएं आ रही थी। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उसके कई संबंध भी खराब हो चुके थे। वो डॉक्टर ली के पास इलाज के लिए गई और डॉक्टर ली ने उसे आश्वासन दिया कि अब वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ली ने शुरुआत के सारे सेशन जूली को ध्यान में बैठने के लिए कहा और उनकी आवाज को सुनने के लिए कहा। डॉक्टर ली जान गए थे कि जिस प्रकार का गुस्सा जूली को आ रहा था वो किसी अड़चन की वजह से है। उस अड़चन को जान लेने के लिए वो जूली को ध्यान में लगा रहे थे और अपनी आवाज की सहायता से समय में पीछे लेके जा रहे थे, यानी कि हिप्नोसिस। जूली धीरे धीरे डॉक्टर ली को अपने 20 साल की उम्र की घटनाएं बताने लगी। फिर 19, 18, 11, 6, 5। डॉक्टर ली ने देखा कि जितनी अतीत में वो जूली को लेके जा रहे हैं उतनी ही जूली का गुस्सा शांत होता गया। उसकी सेहत और भी बेहतर होने लगी। वो अपनी निजी लाइफ में खुश रहने लगी। पर यह केस यही खत्म नहीं होता। आश्चर्य की बात तो ये थी कि डॉक्टर ली को नहीं लगा था कि जूली 4 साल की उम्र से भी पीछे जाएगी, पर ऐसा हुआ। देखते ही देखते जूली अपने पुनर्जन्म में पहुंच गई। उसने अपने पुनर्जन्म की जिंदगी के बारे में डॉक्टर ली को विस्तार से बताया और फिर हुई चौंका देने वाली घटना। जूली एक पुनर्जन्म से पिछले पुनर्जन्म में भी पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ।
अभी जूली मान लीजिए 23 साल की है। जूली अभी डॉक्टर ली की बातें सुनते सुनते अपने पुनर्जन्म में पहुंच गई। उसके बाद दोबारा ध्यान देने पर जूली फिर दोबारा अपने पुनर्जन्म में पहुंच गई। सूत्र के अनुसार जूली अपने 8 पुनर्जन्मों के बारे में विस्तार से बता पा रही थी। उसकी सारी बातें डॉक्टर ली रिकॉर्ड कर रहे थे और कई हद तक जांच परख के जब इसके बारे में विस्तार से जाना गया तो ये सभी बातें सच साबित हुई। डॉक्टर ली ने देखा कि अपनी पूर्ण जिंदगी में अगर जूली ने किसी इंसान के साथ कोई रिश्ता निभाया था तो वो उस इंसान से मिलते जुलते व्यक्ति से वर्तमान में भी कोई रिश्ता रखती है। बोला जाता है कि कई बार हम एक शिशु की उलझलालू बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वो अपने पिछले जन्म को याद करके हमें उस उलझने भरी बातों को बताना चाह रहे हैं। उनसे कुछ हमें बताना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं जो हम समझ नहीं पाते। अगर किसी भी समस्या का हल इस जिंदगी में नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपकी डोर भी पिछले जन्म में कहीं अटकी हुई है जिसे खींचना बाकी है। तो दोस्तों, हेल्थ इंडिया ऐसे ही खास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए रोजाना लेकर आता रहेगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है और उसके बाद इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।